Imphal in Manipur, where Prime Minister Narendra Modi will be addressing an election rally. प्राकृतिक संपदा से हरा भरा यहाँ के लोग सामर्थ्यवान, कानून को मानने वाले लोग, पवित्र जीवन जीना पसंद करने वाले लोग, अगर सरकार 2 कदम चले तो यहाँ के लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा हमारा ये राज्य है। लेकिन भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट पुरानी सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाना, चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, यही हमारा सपना हो या चाहिए कि नहीं? कोई भी जनजाति हो, पहाड़ी हो या तराई हो, शहर हो या गांव हो, हर किसी का एक समान रूप से भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना? मैं आज आपके बीच में ये विश्वास दिलाने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में सेवा करने का अवसर दीजिए। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। उनको आपने 15 साल दिए हैं। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। 15 महीने में करने का मैं वादा करता हूं भाई। और आप, हमारा व्यक्तिगत रूप से तो मेरा इस भूभाग के प्रति लगाव है। ये पूरा क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट, सभी राज्यों का भला हो, ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है। यहां होनहार नौजवान है, वो हमारे देश की अमानत है। इन होनहार नौजवानों का देश के विकास में योगदान बढ़े, इससे देश का भला होने वाला है, देश का लाभ होने वाला है। और इसलिए हम यहां के नौजवानों के लिए विकास की नई ऊंचाइयां पार करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए साहब, ये 15 साल यहां कांग्रेस का राज रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सप्त भगिनी की पहली बार दिल्ली में अलग मंत्रालय बनाया था, अलग बजट बनाया था। हर डिपार्टमेंट को कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करने का निर्णय किया था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन बाद में 10 साल दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी कि जिसको इनकी परवाह नहीं, क्योंकि वो तो यही मानते थे अब एकाध एमपी इनका हमारे पास आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है।
भाइयों बहनों, सवाल एमपी की संख्या का नहीं है, सवाल इतने दूर सुदूर रहने वाले मेरे भाइयों बहनों के दिल में हिंदुस्तान के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उनको अवसर देने का सवाल है। और हमने अवसर देने की दिशा में काम किया। पहले आए दिन महीने में 5 दिन ये नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार, उस समय के पार्टी के नेता ये नॉर्थ ईस्ट से आए हुए नेताओं को मिलने का समय तक नहीं देते थे, समय तक नहीं देते थे। आज भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, मुझे जब भी मिलने के लिए कहता है, मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुले होते हैं। Well, you were just watching those live visuals and listening to Prime Minister Narendra Modi addressing a public rally in Impal in Manipur. He appealed to people of Manipur to give the BJP an opportunity to serve the people of the state and promised to accomplish in 15 months what could not be achieved by previous governments in 15 years. He said the BJP was committed to development of the youth of the state.